प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, राज्यपाल और सीएम की अपील, शहीदों के परिवारों के कल्याण हेतु उदारता से करे योगदान। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को युद्ध विधवाओं, दिव्यांग सैनिकों तथा जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के पुनीत कार्य के लिए स्वेच्छा और खुले दिल से योगदान देने की अपील की है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की तरफ से जारी संयुक्त अपील में कहा गया है कि हर साल की तरह इस साल भी हमारा राष्ट्र 7 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सेनाओं के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मना रहा है। ये पावन अवसर हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सशस्त्र सेनाओं के शूरवीर सैनिकों को स्मरण करने का अवसर देता है। हरियाणा में वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए जारी हुए ये नियम, जाने क्या है खास। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ कर्मचारियों के वेतन एसपीएल को कनिष्ठ कर्मचारियों के बराबर स्टेपिंग अप किए जाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। साथ ही वित्तीय शक्तियां रीडेलीगेट करने से जुड़े पीएफआर वॉल्यूम 1 के नियम 19.1 के नीचे नोट 5 के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की गई है। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा इस संबंध में 2 अलग अलग पत्र जारी किए गए हैं। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि 20 दिसंबर 2024 को जारी निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन एसपीएल कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर तभी स्टेपिंग अप किया जा सकता है जब वरिष्ठ कर्मचारी एचसीएल्स यानी कि एसीपी नियम 2016 के तहत एसीपी के पात्र हो। हालांकि यदि कनिष्ठ कर्मचारी को व्यक्तिगत कारणों से अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है तो उस स्थिति में स्टेपिंग अप दे नहीं होगा। हरियाणा में अब डिलीवरी कंपनियों को खरीदने होंगे ई व्हीकल, सरकार इन जिलों में करेगी निगरानी। अब डिलीवरी कंपनियों को खरीदने होंगे ई व्हीकल। हरियाणा के एनसीआर से जुड़े 14 जिलों में अब ई कॉमर्स, होम डिलीवरी और एग्रीगेटर कंपनियों के वाहन नई व्यवस्था के तहत सरकार की सख्त निगरानी में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2026 तक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए जिस पर इन कंपनियों के सभी वाहनों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग अगले 20 दिनों में ये पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया पूरी करेगा। सरकार के अनुसार अब कंपनियां जब भी नया 2 पहिया, 4 पहिया या मालवाहक वाहन खरीदेंगे तो उन्हें पेट्रोल डीजल से चलने वाली विकल्प छोड़कर इलेक्ट्रिक, सीएनजी या पीएनजी वाहनों को ही अपनाना होगा। ये कदम एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने और साफ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा में खाद वितरण को लेकर बदली व्यवस्था, अभी काम करने पर किसानों को मिलेगी खाद। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने खाद की दुरुपयोग व बम ब्लास्ट में यूज होने के बाद खाद वितरण व्यवस्था बदल दी है। फरीदाबाद मॉड्यूल व कालाबाजारी के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले किसानों को ही खाद का वितरण किया जाएगा। इसके लिए सभी पैक्स, सहकारी समितियों व एजेंसियों को मशीनें दी गई है, जिसके आधार पूरी वेरीफाई के बाद ही खाद दिया जाएगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा वीरवार को दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान दादरी विधायक सुनील सांगवान व भाटड़ा विधायक उमेद पातुवास के साथ मंत्री ने 14 में से 10 परिवारवादों का निपटारा किया और बाकी 4 शिकायतों का समाधान बारे अगली बैठक के लिए पेंडिंग में रखा गया है। प्रदेश में सबसे ठंडा रहा हरियाणा का ये जिला, पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस पर। प्रदेश में ठंड का असर बढ़ने लगा है, खासकर रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वीरवार को कैथल में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके साथ ही रात के वक्त कैथल प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। ये इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से दक्षिणी जिलों में हल्के बादल छाने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी राज्यों खासकर हरियाणा, एनसीआर व दिल्ली पर पड़ रहा है। पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानों की तरफ रुख कर रही है। इसके असर से तापमान में गिरावट आ रही है। दिन के समय धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिल रही है, लेकिन रात के समय कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। आगे ऐसा रहेगा मौसम।
हरियाणा में गेहूं की बुआई 90% पूरी, इस वजह से बढ़ी किसानों की खुशी। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। ठंड का मौसम गेहूं की फसल के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। इसी वजह से इस बार गेहूं की बुआई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ताजा स्थिति के अनुसार राज्य में लगभग 90% गेहूं की बुआई पूरी हो चुकी है और किसान अब पहली सिंचाई की तैयारी में जुटे हैं। पिछले 15 दिनों में हरियाणा में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 3 और 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। ये तापमान गेहूं की बुआई के लिए आदर्श माने जाते हैं। बुआई अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से शुरू हुई थी और अब लगभग पूरी हो चुकी है। उत्तरी हरियाणा के जिलों जैसे सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 90% से अधिक बुआई पूरी हो चुकी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।